आज की जो सच्ची घटना मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को पार कर देने वाली घटना है, जिसमें एक लड़के ने प्यार के लिए अपने आप को दांव पर लगाया और इतना एक कहते हैं उसने अपने साथ इतना बुरा किया कि उसको लगातार 39 महीनों तक पाकिस्तान की जेल में रहना पड़ा और वहां रहकर उसको इतनी पीड़ा को झेलना पड़ा कि जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांपती है। अगर आपको इस घटना को पूरा जानना है तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। राम राम नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना जिसमें एक स्टूडेंट जो कि एमबीए का स्टूडेंट होता है और फेसबुक के जरिए उसको प्यार होता है एक लड़की से और इतना प्यार में वो अंधा हो जाता है कि लगातार उससे वो चैटिंग करता है और बातें करता है और एक दिन वो नौबत आ जाती है जब वो लड़की कहती है कि या तो तुम मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मेरे अब्बू मेरी शादी कर देंगे और शादी ऐसे लोगों से करेंगे जिनसे मैं प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझे चाहते हो तो तुम यहाँ आओ। अब वो लड़का पूरी फिराक में घूमता है कि किसी तरीके से मेरा वीजा बन जाए और किसी तरीके से मैं पाकिस्तान पहुंच जाऊं। लेकिन जब भी वो किसी एजेंट से बात करता है तो वो लोग सब हँसी में उसकी बात को लेते हैं और कह देते हैं कि तुम्हारा वीज़ा नहीं बन सकता, अभी तुम स्टूडेंट हो, या बहुत सारे जो उनके एक आर्ग्यू होते हैं, वो उसको दिए जाते हैं। अब वो फिर से हार थक कर घर बैठ जाता है और अपनी पढ़ाई में लगता है, लेकिन फिर से उसको एक चैट आती है जो कि वो फेसबुक के माध्यम से किया करता था और वो लड़की जो है सामने वाली जो उससे प्यार करती है, जिस लड़की का यहाँ पे नादिया नाम बताया गया था, वो लड़की कहती है कि या तो मुझे ले जाओ, नहीं तो मेरे अब्बू मेरी शादी कर रहे हैं। उधर वो अपने 3 दोस्तों से भी उस लड़के की बात कराया करती थी। उस लड़के का नाम था हामिद अंसारी। जो हामिद अंसारी था वो एमबीए का स्टूडेंट था, मैं पहले भी आपको बता चुकी। वो उन लड़कों से भी बात करता था, उसके 3 दोस्त थे जो कहते थे कि हाँ, हामिद अंसारी तुम इसको ले जाओ, ये तुमसे बेहद प्यार करती है। वही उसको बताते हैं कि तुम्हें कैसे-कैसे पाकिस्तान आना है, क्योंकि उसका वीज़ा तो बना नहीं, तो वो अब अवैध तरीके से पाकिस्तान जाने की कोशिश करता है। जब वो पाकिस्तान जाने की कोशिश करता है तो वो सीधा मुंबई से वो फ्लाइट लेता है, मुंबई से सीधे अफ़गानिस्तान की, और अफ़गानिस्तान से होकर सीधे वो काबुल में उतरता है और काबुल से वो फिर सीधा पाकिस्तान का रास्ता पकड़ता है और उन 3 दोस्तों से बात करते हुए वो सीधा पाकिस्तान पहुँच जाता है। जब पाकिस्तान पहुंचता है तो वे तीनों लड़के उसको कुछ ऐसे डुप्लीकेट दस्तावेज देते हैं जिनसे वो कहते हैं कि तुम इन्हें अगर दिखाओगे तो तुम यही के बंदे पाए जाओगे। जब वो लड़का उनको लेकर आगे थोड़ी ही दूरी पर बढ़ता है, करीबन उस लड़की से वो 4 किलोमीटर की दूरी पर था, तो तभी वहां की लोकल पुलिस उसको पकड़ लेती है। जब लोकल पुलिस उसको पकड़ती है तो वो उनसे बात करता है और कहता है कि मैं अपने प्यार से मिलने के लिए आया हूँ, और वो वहाँ पर सच बोल देता है। जब वो सच बोलता है और ऊपर से वो इंडिया का होता है तो उन लोगों को शक होता है कि हो ना हो ये कोई जासूस तो नहीं। इसी के शक के आधार पर उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जब जेल में डाला जाता है तो वो बार-बार यही बात कहता है कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं सिर्फ नादिया से प्यार करता हूँ और उसी से मिलने के लिए आया हूँ और उसी को लेकर मैं जाऊँगा। लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है, कोई भी बात नहीं सुनता है, और इस बात को देखते हुए और उससे बार-बार पूछताछ करते हैं। उसको इतनी प्रताड़ना दी जाती है कि वो बस एक ही बात कहता है कि मैं सिर्फ अपने प्यार के लिए आया था, क्योंकि वो कोई एजेंट था ही नहीं। लेकिन इस बात को कोई भी नहीं सुनता है और उसको आईएसआई को सौंप दिया जाता है। अब जब वो आईएसआई की गिरफ्त में जाता है तो वहां पर लगातार उसको खड़ा रखा जाता है, न सोने दिया जाता है, न बैठने दिया जाता है, न खाने के लिए जाता है। लगातार बताया जाता है कि उसको 7 दिन तक 7 दिन तक उसको खड़ा रखा गया, 7 दिन तक उसको बहुत सारी प्रताड़ना दी गई, लेकिन फिर भी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात कहता था कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ़ यहाँ से अपने प्यार नादिया से मिलने के लिए आया हूँ। अब पुलिस अपनी भरपूर कोशिश कर चुकी थी, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं उगलवा पाई थी। जब उससे कुछ भी नहीं उगलवा पाई से, तो वो भी मान लेते हैं कि शायद ये प्यार के ही सिलसिले में आया है। अब उसको लगातार 39 महीनों तक उसी की जेल में रखा गया और वहां पर अब डिसीजन ही लिया जा रहा था कि ये कोई जासूस नहीं है।
तभी यहाँ पर, क्योंकि उनका बच्चा गायब हो गया था, हुसैन अंसारी की जो माँ है वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही थी, भरपूर प्रयास कर रही थी। वो वहाँ के जो उनका जो ये इनको भेजा जाता है, जहाँ वीज़ा बनवाया जाता है, उनसे भी काफ़ी बातें कर रही थी, लेकिन कहीं भी वो अपने बेटे के लिए पता नहीं लगा पा रही थी। इधर उसके भाई की भी शादी थी, भाई ने भी अपनी शादी को टाल दिया था और कह दिया था कि जब आ जाएगा तभी मैं अपनी शादी को करूँगा। अब सारा परिवार बस उसी को वापस लाने की फिराक में था, लेकिन उसका कहीं अता पता ही नहीं था, क्योंकि वो घर से कह के गया था कि मेरी जॉब लगी है काबुल में, मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जॉब का तो सिर्फ बहाना था, वो तो पाकिस्तान गया था और उसको कहीं भी वो, यानी कि जॉब के सिलसिले में जैसे जहाँ का उसने एड्रेस दिया था, वहाँ पर भी वो लड़का नहीं मिलता है। और फिर उसके माता-पिता उसके लैपटॉप को देखते हैं, तो लैपटॉप में जो उस लड़की से कांटेक्ट जो हुआ था वो तो सब खत्म हुआ था इसमें से, लेकिन सिर्फ उसकी जो चैट थी वो बच गई थी, जिसको देखकर वो अंदाजा लगा रहे थे कि ये पाकिस्तान पहुंच चुका है। अब उसकी माँ हज पर जाती है अपने बेटे के लिए दुआएं मांगने के लिए, वहीं पर उसको एक पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार मिलती है, जिससे वो बातें करती है और अपना दुखड़ा सुनाती है। वो वरिष्ठ पत्रकार लगातार आने के बाद वहां से अपने जो न्यूज़ चैनल है उसके उस पर उस हुसैन अंसारी की जो कहानी है उसको बार-बार छापती है और इतना छापती है कि वो सबकी नज़रों में आती है और उस वरिष्ठ पत्रकार भी गायब हो जाती है। उसका भी कोई अता-पता नहीं होता है कि आखिरकार वो कहाँ गई। लेकिन उस हुसैन अंसारी की माँ के प्रयास अभी भी जारी थे। लगातार प्रयास करने के बावजूद उसका जो उसकी बातें होती हैं वो इंडिया का एक व्यक्ति था, जो कि पाकिस्तान की जेल में जितने भी लोग कैद हैं उनको निकलवाना, जो बेकसूर हैं उनको निकलवाना, और इधर इंडिया की जेल में जितने भी बेकसूर लोग हैं उनको निकलवाने का उनका काम था। उनसे जब वो मिलती हैं, उसकी मुलाकात होती है राजदीप देसाई से। राजदीप देसाई एक वरिष्ठ पत्रकार थे, जो कि जो मासूम लोग थे जेल में से निकलवाने का उनका काम करते थे, और इधर पाकिस्तान की तरफ से भी और हिंदुस्तान की भी तरफ से। उससे जब मुलाकात होती है, फिर उसकी पाकिस्तान के मुख्यमंत्री से जब उसकी बातें होती हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले वो इसी कहानी को रखते हैं कि एक हुसैन अंसारी नाम का लड़का फेसबुक से प्यार कर आपके यहाँ आया, जिसका प्यार नादिया से हुआ था और वो आज तक भी नहीं मिला है, आज तक भी वो आपकी जेलों में कैद है। इस घटना को सुनते ही जो मुख्यमंत्री जी थे उनकी आँखों में आँखें भी नम हो जाती हैं और वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। ये एक ऐसी कहानी थी, अब उसको निकलवाने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। वो निकल जाएँगे, आ जाएँगे, आखिरकार बहुत मशक्कत के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी कहानी हमारे सामने आई है, जिसमें एक इतना पढ़ा-लिखा लड़का ऐसे बेवकूफ़ बन जाता है, क्योंकि आज तक भी नहीं पता है कि नादिया नाम की लड़की है भी या नहीं भी, क्योंकि उसका कोई भी अता-पता नहीं। हुसैन अंसारी की जो माँ है उसने लगातार प्रयास करके अपने बच्चे को तो पा लिया और बच्चा भी उनका वापस आ गया, लेकिन यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, जो लड़की थी जिसका नाम नादिया बताया जा रहा है और जिसने फेसबुक के ज़रिए हुसैन अंसारी को प्यार में फँसाकर बुलाया, क्या वो सच में थी? या फिर वो तीनों लड़के उसका बेवकूफ़ बना रहे थे और उन्होंने ही बुलाकर उसको फँसाया? क्या कहना चाहेंगे आप इस कहानी के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ऐसा किसी के ना साथ ना हो, इसीलिए हम इन कहानियों को लेकर आते हैं। तो देखते रहिए हमारी क्राइम रिपोर्ट। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।